भूख लगे तो तुम दोनों भाई बराबर खा लेना बांट करके। जो सुदामा जी है ना, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं। सुदामा जी ने जैसे उन चनों को छुआ तो वो समझ गए, अरे ये चने तो श्रापित है। सुदामा जी समझ गए ये जो चने हैं ना ये श्रापित है। अगर इन आधे चनों को मैं खाऊंगा तो आधे जीवन में मेरे गरीबी आ जाएगी, और आधे चने अगर कृष्ण खाता है तो आधे जीवन में कृष्ण के जीवन में गरीबी आ जाएगी, और मेरे होते हुए कृष्ण के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। इसलिए सुदामा जी ने महाराज ने चनों को खाया था, इसलिए सुदामा जी गरीब हुए हैं। केवल मात्र इसलिए नहीं कि सुदामा जी ने महाराज वो चने खा लिए गरीब हो गए ना। अगर सुदामा जी चने ना खाते तो निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण जीवन भर के लिए गरीब हो जाते। इसलिए सुदामा जी ने चनों को खाया। और एक बात और जीवन में याद रखिएगा, जीवन में मित्र तो हजारों होंगे, जीवन में मित्र हजारों होंगे, पर सुदामा जैसा मित्र ना तो हुआ है और ना ही कभी जीवन में प्यारे हो सकता। याद रखिए, कुछ रिश्ते हैं ऐसे महाराज, मां कौशल्या के जैसा, मां कौशल्या के जैसा, मां कौशल्या के बराबर कोई मां नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज के बराबर कोई भक्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी के बराबर कोई सेवक नहीं हो सकता। भरत जैसा जीवन में कभी भाई नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण जैसा परमात्मा नहीं हो सकता। राधा जी के बराबर प्रेम करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सुदामा जैसा मित्र होना भी बड़ी किस्मत की बात हुआ करती है। ऐसे मित्र है ही कहा महाराज, जिसने अपने मित्र की जीवन की गरीबी को अपने हिस्से में लिख लिया। महाराज ये कथा है, ये भागवत है जी, जो सिखाती है कि मित्र करो तो सुदामा जैसे से करना। कारण जरूरी नहीं है कि तुम मित्रता किसी अमीर से कर लो ना, मित्रता करना तो जीवन में किसी गरीब से करना, किसी अमीरी से मत करना। कारण अरे जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तनय बिलोकत पातक भारी। जिस व्यक्ति ने केवल सुदामा चरित्र की कथा सुन ली, उस व्यक्ति का जीवन बड़ा धन्य है। जो सुदामा जी है ना, इनकी
इनके जीवन में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। इनके घर में 4 बालक है जी, पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, पर कभी भी शिकायत नहीं। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। उसने कभी भी अपने पति से शिकायत नहीं किया जी। जब खिलाने की ताकत नहीं थी तो ब्याह क्यों किया था ना प्यारे, क्योंकि याद रखिएगा, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, मित्र और नारी, आपत्काल बरतिए चारी, आपत्तिकाल बरतिए चारी। कितने लोग धीरज धर्म मित्र और नारी, और आपत्ति काल परखिया जारी। धीरज, अगर घर में संकट नहीं है तो हम बड़े धैर्यवान बनते हैं। जीवन में जब दुख आए तब धीरज रखना ये बहुत बड़ी बात है। धीरज धर्म। दूसरा धर्म, धर्म की पहचान पता है कब की जाती है? एक जीवन में कभी ऐसा मौका आए, एक तरफ तुम्हारा पिता खड़ा हो और एक तरफ तुम्हारी जायदाद हो, और फैसला किया जाए, फैसला सौंपा जाए तुम्हारे हाथों में। बताओ, तुम करोड़ों की जायदाद चाहोगे कि अपने पिता को चाहोगे? धीरज धर्म। महाराज, धर्म क्या? जीवन में कभी ऐसा मौका आए, एक तरफ जायदाद हो, एक तरफ तुम्हारा पिता हो, और फिर कहे पछताओ, किसे चाहोगे? हाँ, मैं सबकी तो बात नहीं कहूंगी, पर 99% लोग अपने पिता को छोड़ देंगे और क्या कह देंगे? हमें जायदाद दे दो, बाप से मतलब ना है। धर्म टूट गया। धीरज धर्म मित्र और मित्र। जब जीवन में संकट नहीं होता है ना, तब दोस्त बड़े बड़े वादे करता है। आप लोग जिन्हें कहते हैं ना, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे जीवन का बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने देखा है सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी कैसी बातें कर दी भाई, आधी रात को तेरा भाई खड़ा है, आधी रात को खड़ा है, आवाज लगा देना। खुदा ना खास्ता आधी रात में जरूरत पड़ गई उस दोस्त की, और फिर कहो भैया आ जाना, वही दोस्त कहता है अरे भैया आ तो जाता, क्या बताऊं कमर में बड़ा दर्द है।
बाइक की पेट्रोल खत्म है गई, चाबी लाए। धीरज धरम मित्र और नारी। पत्नी की पहचान विपत्ति में की जाती है। अगर जेब में अगर 10,000 हो तो किसी की भी पत्नी प्रेम से पूछ लेगी, क्यों जी पानी लाऊं? बात बहुत कड़वी है और सच्चाई है। अगर पति की जेब में 10,000 रुपए है, पति की मंथली आय सैलरी महाराज 50-60 हजार रुपए है, कोई भी लड़की पूछ लेगी, क्यों जी आपके लिए जूस लाऊं, कॉफी लाऊं, पानी पियोगे? इस बात में कोई महानता नहीं है। अगर पति की जेब में 1 रुपए भी नहीं है, पति तुम्हारा किसी कष्ट में है, और तब भी तुम अपने पति से कहती हो कि सुनिए कोई बात नहीं, समय है, बदल जाएगा, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ, आप प्रेम से भोजन कर लीजिए, तो पत्नी है महाराज। इसे धर्म पत्नी कहते हैं। पर आजकल धर्म पत्नी थोड़ी है, आजकल तो वाइफ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पत्नी नहीं है, वाइफ है। जो कलश वाली कन्याएं हैं वो एक एक करके आती जाए, बड़े भैया उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। क्या? धीरज धर्म मित्र और नारी।